ये दोस्तों आज हम शुरू करते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री की नेक्स्ट यूनिट नंबर सेकंड, जो है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। इसके अंदर आज की वीडियो में आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी की पूरी थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है, आप आराम से इसको नोट कर सकते हैं। मैं कंसेप्ट समझा देता हूँ कि थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है क्या, या पूरी आप थ्योरी देख सकते हो। यहाँ पे कंप्लीट थ्योरी लिखी हुई है थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी की, क्या है, कैसे है, क्या होता है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे समझते हैं कि थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी आखिर है क्या। थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी ये बेसिकली प्लांक के द्वारा दी गई थी, गिवन बाय प्लांक। उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, या फिर इसको स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, डिनोटेड बाय पी। इसको हम पी से डिनोट करते हैं। ये होता क्या है? इट इंडिकेट्स दैट टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल माइक्रो स्टेट्स, जो कि हमने एमएससी फर्स्ट सेम के अंदर निकालने सीखे थे। माइक्रो स्टेट्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल माइक्रो स्टेट्स एंड कॉम्प्लेक्शंस for any given combination, बेसिकली क्या होता है कि P ऑफ मैक्रो स्टेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट corresponding to macro state। अब हम इमेजिन करते हैं कि हमने कोई सिस्टम लिया है, सिस्टम जिसकी वॉल्यूम V है, जिसका वॉल्यूम V है, which containing n numbers of identical and distinguishable particles। अब ये जो n नंबर्स है ये बहुत ज़्यादा है, वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर है, बहुत सारे पार्टिकल्स है, थाउजेंड्स 2000s के अंदर, ये उससे भी ज़्यादा, लैख के अंदर भी पार्टिकल हो सकते हैं। ठीक है, और उस सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो है ईटी माने टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और इस सिस्टम का हम टेम्परेचर मान लेते हैं कि टी टेम्परेचर है, टी माने टेम्परेचर मान लेते हैं। अब हम इसके अंदर क्या इमेजिन करते हैं कि ऑल पार्टिकल्स हैव नॉट सेम एनर्जी। इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स है उनमें किन की भी एनर्जी सेम नहीं है। कैसे? अब पार्टिकल्स की एनर्जी तो सेम नहीं है, और एक और हम मान लेते हैं कि नो particles are in energy level of E0 पे कोई भी एनर्जी नहीं होगी। अब हम मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स की E1 एनर्जी होगी, n2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स की E2 एनर्जी होगी, n3 पार्टिकल्स की E3 एनर्जी होगी। वैसे ही ni नंबर ऑफ पार्टिकल्स की ei नंबर ऑफ एनर्जी हो सकती है। वैसे ही अगर हम टोटल एनर्जी निकालने की बात करें तो E0 के लिए
N0 के लिए E0 एनर्जी लेवल हो गई, N1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए E1 नंबर ऑफ एनर्जी होगी, N2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए E2 एनर्जी होगी। ऐसे करते 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 हम Ni एनर्जी के लिए Ei एनर्जी, Ni नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए Ei एनर्जी हो गई। अब ये सब एडिशन है तो हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ Ni Ei, ओके, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स और ये टोटल नंबर ऑफ एनर्जीज है। ऑल्सो अगर टोटल नंबर ऑफ सिर्फ पार्टिकल्स निकालने हो, विच मीन्स n इज इक्वल टू E0 प्लस E1 प्लस E2 प्लस E3, वैसे हम टोटल नंबर निकाल सकते हैं। वैसे हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ Ni, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, n फैक्टोरियल अपॉन n0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल, ऐसे करते 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 Ni फैक्टोरियल तक हम जाएंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये सब मल्टीप्लाई में, ऊपर तो n फैक्टोरियल, ये सब मल्टीप्लाई में तो ये साइन आ जाएगा Ni फैक्टोरियल। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर Ni फैक्टोरियल, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हम वर्क निकालते हैं। वर्क इज इक्वल टू, ये मैथमेटिकल, ये जो है अपना मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी है, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी है ये, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी, ओके। इसको हम लिखते हैं W इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन Ni फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय C माइनस n। ये जो है इसको हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस, ठीक है। अब चलिए, जो इक्वेशन फर्स्ट थी हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या थी, P इज़ इक्वल टू n फैक्टोरियल n0 फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल डॉट 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 Ni फैक्टोरियल, ओके। ये हमारे पास पूरी इक्वेशन थी, ठीक है। अब हम P को नहीं, अब हम यहाँ पे लॉग ले लेते हैं, रुक जाइए एक बार, यहाँ पे हम लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड लॉग ले लेते हैं, ठीक है। तो लॉग लेने के बाद क्या होगा, ln p इज़ इक्वल टू ln, इसको हम थोड़ा साथ में लिखते हैं तो वो n हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, ln n फैक्टोरियल, ये माइनस हो जाएगा, माइनस ln n0 फैक्टोरियल प्लस ln n1 फैक्टोरियल प्लस ln ni फैक्टोरियल, ओके। ni तक हम चलते रहेंगे, और करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, ln p फैक्टोरियल, ln p इज़ इक्वल टू ln n फैक्टोरियल माइनस, ये तो पूरा समेशन हो जाएगा, समेशन ऑफ ln n i फैक्टोरियल। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम आगे बात करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टर्लिंग थ्योरम। अकॉर्डिंग टू स्टर्लिंग थ्योरम क्या है, ln ऑफ n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n ln n माइनस n। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इसको हम, ये जो ln n फैक्टोरियल है, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। और इसी की ही दूसरी इक्वेशन होती है समेशन ऑफ ln n i फैक्टोरियल इज इक्वल टू समेशन ऑफ n i ln n i माइनस समेशन ऑफ n i। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ये है समेशन ऑफ ln n i, इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे। चलिए, पुटिंग इक्वेशन फोर्थ एंड फोर्थ इन इक्वेशन सेकंड के अंदर हम ये दोनों पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद क्या वैल्यू आएगी, पुट करने के बाद वो वैल्यू आएगी ln pi इज़ इक्वल टू, इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे n
एल एन एन माइनस एन माइनस माइनस का माइनस आ गया। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे, समेशन ऑफ एन आई एल एन आई माइनस समेशन ऑफ एन आई। इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं और ब्रैकेट खोल देंगे। अब पी आई इज इक्वल टू एन एल एन माइनस एन, ये तो माइनस का ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस एल एन आई माइनस माइनस प्लस प्लस समेशन ऑफ एन आई। ठीक है, अब देखिए क्या 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 कट रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रुक जाइए, अभी नहीं कटेगा, बट हम यहाँ पे जो एन होता है पता है कि समेशन ऑफ क्या है, एन आई है। सबसे ऊपर हमने देखा था, यहाँ पे देखा था, कहाँ पे देखा था, यहाँ पे हमने एज्यूम किया था टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये रहा एन इक्वल टू समेशन ऑफ एन आई। तो हम इसको यहाँ पे एन आई पुट कर सकते हैं। तो चलिए एन की जगह ये लिख लीजिए, एल एन पी आई इज इक्वल टू एन एल एन माइनस समेशन ऑफ एन आई माइनस समेशन ऑफ एन आई एल एन आई माइनस प्लस समेशन ऑफ एन आई। अब हम ये काट देते हैं, प्लस माइनस से प्लस कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट हो जाने के बाद इक्वेशन क्या हो जाएगी, एल एन पी आई इज इक्वल टू एन एल एन माइनस समेशन ऑफ एन आई एल एन आई। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं। अब हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन 5, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन 5। हम इक्वेशन 5 को डिफरेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे, डी एल एन पी इज इक्वल टू डी एन एल एन माइनस समेशन ऑफ डी एन आई एल एन आई ब्रैकेट क्लोज। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब यहाँ पे क्या है, n इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। n क्या है, n कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, 0। डी एल एन पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ समेशन डी एन आई एल एन आई ब्रैकेट क्लोज, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 7। ये हमारा आ गया लास्ट इक्वेशन। चलिए आपको पता चल गया ये यहाँ तक, इस इक्वेशन तक हम कैसे आएंगे, ये पूरा मेथड आपको समझना है। ऊपर भी हमारी यही थ्योरी है, चलिए हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। चलिए ये देखिए, Planck gave the concept of thermodynamic probability or statistical probability denoted by P to indicate the total number of possible complexions or microstates for any given combination. The thermodynamic probability of a microstate of a system is defined as the total number of different ways, that is the total number of microstates by which the given microstate may be realized. It is denoted by P or W, that is P of microstate equal to number of microstate corresponding to that microstate. The thermodynamic probability for different states, microstates of a molecule system is very great number. It is to remember that thermodynamic probability is a proportional to mathematical probability. Consider a system of a volume V containing n identical and distinguishable particles. The value of n being very large, let Et be the total energy of a system whose temperature is T. It is clear that all the particles will not have the same energy. Suppose no particles are in energy level E0. N number particles are in energy level E1 and so on. Then E total E0 E0 N1 E1 plus Ni Ei. E total is equal to summation of Ni Ei. Also N is equal to N0 plus N1 plus ... plus Ni तक चले जाएंगे।
n is equal to summation of ni. As the occupation number n1, n2, n3, etc. in different energy level change, the distribution also changes. There are obviously number of ways of distributions. This number can be given as p n factorial over upon n0 factorial, n1 factorial, n2 factorial, ni factorial, n factorial over ni factorial. इक्वेशन फर्स्ट दे दी हमने इसको. द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज थर्स इक्वल टू द नंबर ऑफ वेज ऑफ रियलाइजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन. The thermodynamic probability is related to mathematical probability, which is given by W is equal to n factorial ni factorial Cn negative. C negative n is the total number of possible cases. Equation first is used to determine the probability for all distribution of all molecules in a given molecular system in different ways, different energy level at a constant total energy. Taking a logarithm of both side equation first. ln p, ln n factorial minus of ln n0 factorial plus ln n1 factorial plus ln ni factorial, or ln p is equal to ln n factorial minus summation of ln ni factorial. According to Stirling theorem, ln n factorial is equal to n ln n minus n. That is summation ln ni factorial is equal to summation ni ln ni minus summation of ni. Putting the value from equation third and equation fourth in equation second, we get ln p is equal to ln n minus bracket summation of ni ln ni minus summation of ni, or ln p is equal to ln n minus n ln ni ln I plus summation of ni, but n is equal to this. ln p is equal to ln n minus summation of ni ln ni. The differential form of equation fifth can be written as d ln p is equal to d n ln n minus summation of d ln I ln ni. The total number of particles n is constant, so the equation 6 becomes d ln p equal to minus of summation d ni ln ni. We can find out a most probable distributions when the system attained equilibrium. The probability will be maximum when the distribution corresponding to the equilibrium is attained. In other words, at equilibrium distribution, the magnitude of p, therefore of ln p, will be maximum. Hence, at equilibrium, d ln p is equal to 0. At equilibrium, equation 6 can be written as d log p is equal to d ln log n minus d bracket summation of ni log ni bracket close equal to 0. Since ni is equal to n equal to constant, therefore summation of d ni is equal to 0. Summation of log ni dni is equal to 0. For given system, the total energy del Et and the total number of particles n remain constant. ये थी आज की हमारी पूरी वीडियो. ये पूरी हमारी थ्योरी है, आप देख सकते हो. और ये आज की वीडियो में हमने ये टॉपिक थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी कवर किया है. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे. थैंक यू गाइस.